नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ फिल्मकार श्री विवेक अग्निहोत्री जी के कल के दिनांक 27 मार्च के ट्वीट किया। श्री अग्निहोत्री जी की एक आदत सी हो गई है, लगातार वे ट्वीट करते रहते हैं वैसे लोगों के विरुद्ध जो सत्ता के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने का प्रयास, सही आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, जो उनके किसी एक विचारधारा के प्रति प्रेजुडिस्ड होने का कहिए कि देशवासी सोचने लगते हैं। उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स ने एक अच्छी कमाई की। मैं भारतवासी होने के नाते एक अनुरोध जरूर करूंगा कि प्रीत कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए उस फिल्म की कमाई का एक हिस्सा उन्हें अवश्य खर्च करना चाहिए, ताकि ये लगे कि वो फिल्म बनने से लाभ तो हुआ पीड़ित परिवारों को। मैं आ रहा हूं उनके इस ट्वीट पर कि 25 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने संकल्प सत्याग्रह किया था राजघाट के ठीक बगल में, जहां पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की समाधि है। वहां पर श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक संवेदनशील भाषण दिया। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी के हर नीतियों का समर्थन करता रहा हूं या करूं, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए अच्छे काम किए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता रहे हों, उनको याद करने में कोई हर्ज नहीं है। और बेवजह परिवार पर आरोप लगाना और ऐसा ट्वीट करना जो कतई शोभा नहीं देना चाहिए श्री विवेक अग्निहोत्री जी जैसे व्यक्ति को, जो उन्होंने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए ट्वीट किया। मर्यादा रहनी चाहिए। एक तो वो महिला हैं, दूसरे उस गांधी नेहरू परिवार से हैं जिस परिवार में श्री मोतीलाल नेहरू जी जैसे नेता हुए। उनकी लीडिंग प्रैक्टिस थी और उस वकालत को उन्होंने लात मारकर महात्मा गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम में वो सम्मिलित हो गए। उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को बाद में जो सरकार की संपत्ति हुई, इलाहाबाद का आनंद भवन, आज भी वो एक धरोहर है हमारे लिए, जहां महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बहुत दिनों तक रहे और वो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का केंद्र बिंदु था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको सभी सुविधा प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने अपनी सुविधाओं को लात मारा और स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी के सहभागी बने। उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने संघर्ष किया। और यह जानना चाहिए श्री अग्निहोत्री जी को कि देश की आज़ादी के पहले वो 10 वर्ष जेल में रहे और उस जेल में रहते हुए भी उन्होंने लिखने पढ़ने का काम भी किया साथ साथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड हिस्ट्री पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये रचनाएं बहुत कुछ कहती हैं इस देश के संबंध में। श्री नेहरू जी एकदम सेकुलर थे, वे डेमोक्रेटिक थे, इसीलिए हम सभी लोगों को यह मानना पड़ेगा कि प्रजातंत्र के प्रति वो पूर्णतः प्रतिबद्ध नेता थे। और वैसे व्यक्ति पर उंगली उठा देना, उस परिवार पर उंगली उठाना, मैं नहीं समझता हूं कि मर्यादा के बाहर जाकर उंगली उठाई जानी चाहिए। आलोचक रहिए, समालोचक रहिए, सिर्फ आलोचना नहीं, अच्छे कामों की बड़ाई भी कीजिए। उनके समय में स्थापित IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाएं, जिसकी संख्या आज लगातार हर सरकार में बढ़ती जा रही है, और हमारे देश के जो युवा हैं, जो पढ़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं, न केवल देश में अपना
नाम रोशन करते हैं, देश का विकास करते हैं, वरन विदेशों में भी जाकर देश का नाम करते हैं। ये उनकी सोच का परिणाम है। जो 1957 के आसपास जब देश के बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े तटबंध बनाए गए, वो आज भी उदाहरण है कि उससे कृषि क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान मिला और बाहर की समस्या भी बहुत हद तक हल हुई उस जमाने में। अगर चीन ने धोखा नहीं दिया होता इस देश को, तो शायद नेहरू जी की आलोचना करना इतना आसान नहीं होता। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े तकनीकी संस्थान हमारे प्रगति के वाहक हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ, मैं बस संक्षेप में कुछ बातें कर देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी लेडी आयरन के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहीं। 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान को जो उन्होंने मज़े चखाया, उनको धूल चटाई और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश जैसे देश का निर्माण उन्होंने उनके सहयोग से हुआ। ये अप्रतिम उदाहरण है उनके साहस का। अमेरिका को उन्होंने धता बताया था। जैसे पंडित नेहरू जी ने अमेरिका और सोवियत संघ की धुरी के बीच एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन पैदा करने में योगदान उन्होंने दिया, वैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का निर्माण किया और चीन जैसे दुश्मन को एक कहिए कि सिग्नल देने के लिए उन्होंने सिक्किम को भारतीय संघ का एक राज्य बनाया। उन्होंने समाजवादी सोच के अनुरूप, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता की सोच थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गरीबों के हित में। उन्होंने प्रीवी पर्स उन्मूलन किया गरीबों के हित में। उन्होंने कोयला कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गरीबों के हित में। इंदिरा जी के विषय में अगर, और यही नहीं, उन्होंने शहादत दी है देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए। एक इमरजेंसी की घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो इंदिरा जी के संबंध में कोई भी आलोचना करने के पहले कई बार सोचना पड़ेगा किसी को भी। श्री राजीव गांधी जी ने भी शहादत दी इस देश की एकता अखंडता के लिए। श्रीलंका की समस्या को हल करने में, मालदीव की समस्या को हल करने में उन्होंने जो योगदान दिया इंटरनेशनल रूप में, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आज जो डिजिटल इंडिया का रूप है, इसकी शुरुआत बहुत बड़े पैमाने पर राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कर दी थी। आज जो गांव-गांव में सड़कों का जाल है, तो खरंजाकरण की शुरुआत उन्होंने अपने अल्पकाल में, एक ही टर्म उनको मौका मिला था, उसमें उन्होंने की थी। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। गरीबों के बच्चे के लिए, रूरल क्षेत्र के लिए नवोदय विद्यालय की कल्पना, ये मानना पड़ेगा कि उनको गरीबों के प्रति कितना स्नेह था। और उन्होंने जो कंप्यूटर क्रांति की, उसे देश कभी नहीं भुला सकता है। जहाँ तक श्रीमती सोनिया गांधी का सवाल है, वो सत्ता के पद पर कभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया है प्रधानमंत्री पद को ठुकरा कर, ये विरले उदाहरण दुनिया में मिल सकता है। वर्ष 1991 में जब उनके पति की हत्या हुई थी, 91 में कांग्रेस पार्टी कुछ दलों के साथ सत्ता में आई थी, उस वक्त भी उनसे अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार किया। फिर जब एक्टिव राजनीति में आई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी, जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई यूपीए के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में, वो नेता चुनी गई, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। फिर 2009 में भी यूपीए सत्ता में आया, उस वक्त भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार किया। वो चाहती तो 15 वर्ष इस देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी। ऐसा उदाहरण विरले मिलता है। इसलिए मैं श्री अग्निहोत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप आलोचना करें, लेकिन मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। और जो सही कार्य हैं, जो सही चीज़ है, सिर्फ परिवारवाद का आरोप लगाकर आप नेहरू गांधी परिवार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये करके आप देशवासियों को एक अलग संदेश दे रहे हैं, तो ये भूल कर रहे हैं आप। नेहरू गांधी परिवार
का बहुत योगदान है इस देश के लिए। और मैं एक नागरिक के रूप में यह अनुरोध करूंगा कि भविष्य में कम से कम जो भी ट्वीट किए जाए, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दी जाए, तो उसमें जरूर मर्यादा का पालन होना चाहिए। यही इस देश के हित में है, इस देश के लोकतंत्र के हित में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय